ये आपका 10 क्वेश्चंस है और ये जो 10 क्वेश्चंस है ये आपका टाइम और टेंस पर बेस्ड है। ही ऑलवेज हीज वर्क, याद रखिएगा, ही ऑलवेज हीज वर्क, ये आपका गैप है और इसी गैप में आपको वर्ब को फिट करना है। ही अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इसी सब्जेक्ट के बाद याद रखिएगा ये जो ऑलवेज है वह एक एडवर्ब है। याद रखिएगा द प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब में भी आफ्टर सब्जेक्ट आ सकता है, यानी कि एडवर्ब आपका मेन वर्ब के पहले और सब्जेक्ट के बाद वो आ सकता है। दैट्स कॉल्ड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो याद रखिएगा ही अपने आप में सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जो ये ऑलवेज है एक आपका एडवर्ब है और यहाँ पे जो गैप दिखाई दे रहा है यहाँ पर आपको वर्ब फिट करना है। याद रखिएगा ऑलवेज, पर डे, एवरी डे, समटाइम्स, यूजुअली, रेगुलरली, ओकेजनली, वंस अ वीक, वंस अ मंथ, वंस अ डे और वंस अ ईयर। अगर तमाम शब्द अगर किसी भी सेंटेंस में अगर वह इंक्लूड है तो याद रखिएगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाता है। तो याद रखिएगा ये आपका सब्जेक्ट ही है और ही फॉरगेट, याद रखिएगा फॉरगेट नहीं होगा क्योंकि ही हमारा एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट रहने के बाद वर्ब में आप एस और ईएस लगाते हो तो ये फॉरगेट नहीं होगा। ही के साथ फॉरगेट का कोई कनेक्शन नहीं है, देयर इज़ नॉट एनी कनेक्शन। ओके, टू फॉरगेट, याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट टू प्लस V1 नहीं आता है तो टू फॉरगेट ये भी कट गया और फॉरगेट्स और फॉरगेटिंग, याद रखिएगा ही यानी कि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका V4 नहीं आएगा। ही फॉरगेटिंग, ही स्पीकिंग ये वर्ड नहीं होते हैं। तो याद रखिएगा ही के साथ आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फॉरगेट्स, यानी कि पहला का आंसर आपका सी हो जाएगा। ही ऑलवेज फॉरगेट्स हिज वर्क। ओके, आई गैप माई होम वर्क 8, याद रखिएगा स्टूडेंट 8 ये आपका 8 है। याद रखिएगा आप लोग को पढ़ाया गया था, यू हैड बीन टाउट कि इफ़ यू गेट द वर्ड्स 8 एज इट, ऑलरेडी, अप टू नाउ, सो फार, बाय नाउ, रिसेंटली, लेटली, ऑफ लेट, तो वह प्रेजेंट परफेक्ट में चला जाता है। याद रखिएगा आई माई होमवर्क 8 ये प्रेजेंट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। और याद रखिएगा अगर मैं बात करूं हैवेंट फिनिश्ड तो याद रखिएगा हैवेंट फिनिश्ड ये प्रेजेंट परफेक्ट है, डिडंट फिनिश ये पास्ट है, डोंट फिनिश ये आपका प्रेजेंट है और एम नॉट फिनिश, याद रखिएगा एम नॉट फिनिश, इज आर एम के बाद वर्ब का सिंगल फॉर्म नहीं होता है। याद रखिएगा डी समाप्त हुआ, डी आपको आंसर से आउट हो गया। डोंट फिनिश इसके अकॉर्डिंग प्रेजेंट परफेक्ट चाहिए तो ये भी आपको समाप्त हुआ और डिडंट फिनिश ये पास्ट है, हमको चाहिए वी वांट प्रेजेंट, अब प्रेजेंट है तो आपका फर्स्ट आंसर होगा द बेबी व्हेन द फोन रिंग। याद रखिएगा स्टूडेंट्स आप गैप व्हेन द फोन रिंग, याद रखिएगा स्टूडेंट आप लोग को व्हेन के बारे में बताया गया था कि व्हेन यदि पास्ट में होता है तो व्हेन के बाद आपको सब्जेक्ट के बाद V2 आई मीन पास्ट इंडेफिनिट टेंस और याद रखिएगा सब्जेक्ट के बाद वाज और वर्ब प्लस V4।
यानी कि वेन से जो क्लाउज शुरू होगी उसको पास्ट इंडेफिनिट में रखना है, और जो मेरा प्रिंसिपल क्लाउज होगा उसको पास्ट कंटिन्यूअस में रखना है। याद रखिएगा, यह हो सकता है कि आपका पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रिंसिपल क्लाउज शुरू में हो और बीच में ये आपका वेन दिखाई दे रहा है, और वेन के बाद जो क्लाउज आएगी वह आपका पास्ट इंडेफिनिट में होगा। याद रखिएगा। और यदि वेन के बाद अगर प्रेजेंट में अगर है तो याद रखना एक तरफ आपका फ्यूचर होगा, और यदि पहला ही फ्यूचर हो तो वेन के बाद आने वाला आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला जाएगा। तो याद रखिएगा द बेबी वेन याद रखिएगा, ये रहा आपका वेन, और वेन के बाद सब्जेक्ट के बाद V2 है। दी फोन अपने आप में सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद जो रैंग है ये V2 है। तो इधर जो आएगा जो प्रिंसिपल क्लाउज जो रहेगी वह पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा। पास्ट कंटिन्यूअस में स्लीप्स इट इज़ योर प्रेजेंट, ये आउट हुआ। स्लेप्ट इज पास्ट इंडेफिनिट, ये भी आउट हुआ। इज स्लीपिंग इट्स योर प्रेजेंट, ये भी आउट हुआ। वाज स्लीपिंग दिस इज योर पास्ट कंटिन्यूअस, सो योर आंसर्स विल बी डी, डी विल बी द राइट आंसर। द ट्रेन गैप बिफोर वी गॉट द स्टेशंस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, दी ट्रेन ये अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इसी जगह पर आपको भर फिट करना है। याद रखिएगा बिफोर दैट इज़ योर कंजंक्शन, और कंजंक्शंस आपका बिफोर है। वी गॉट द स्टेशंस। ओके, सो सी द रूल हियर, सी द स्ट्रक्चर्स हियर। अगर कंजंक्शंस के रूप में अगर बिफोर है और वह यदि पास्ट इंडिकेट कर रहा हो तो याद रखिएगा बिफोर के पहले वाले जो सेंटेंस होते हैं वह पास्ट परफेक्ट में होते हैं, और बाद वाले जो होते हैं वह पास्ट इंडिफिनिट में होते हैं। याद रखिएगा। और यदि बिफोर यदि सर प्रेजेंट से हो तो याद रखिएगा पहले वाला सेंटेंस यदि सर फ्यूचर में हो तो बाद वाला सेंटेंस आपका प्रेजेंट में होगा। याद रखिएगा बिफोर पास्ट इंडिकेट भी कर सकता है और प्रेजेंट भी कर सकता है। बिफोर के पहले अगर सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 है तो जाहिर सी बात है कि सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 होगा, और यदि बिफोर के बाद हेड प्लस V3 हो तो उधर आपका सब्जेक्ट के बाद V2 आएगा। ओके, सो लुक एट द क्वेश्चन। द ट्रेन बिफोर वी गॉट द स्टेशन। याद रखिएगा बिफोर यू आर वाचिंग दिस, और सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट V2 तो याद रखिएगा दिस साइड क्लियर हुआ, और इस साइड में सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 होना चाहिए। तो सब्जेक्ट ऑलरेडी ट्रेन मेरा दिया हुआ है, हेड प्लस V3 मिस किया हुआ है, सो हेड प्लस V3 योर आंसर्स विल बी C will be the right answer. My friend his leg last night. Excuse me, if you get the words last, ago, yesterday, याद रहे sentence will go in past indefinite tense. So in past indefinite tense we have to select second form of verb. So my friend डेट्स अ सब्जेक्ट, ये आपका सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर वर्ब V2 रखना है बिकॉज लास्ट नाइट इज सोन हियर। यहाँ पे लास्ट नाइट दिखाया गया है। ब्रेक्स ये 5 है, ये आउट हुआ। हैड ब्रोकन ये पास्ट परफेक्ट है, ये भी आउट हुआ। इज ब्रेकिंग दिस इज योर प्रेजेंट, ये भी आउट हुआ। सो योर आंसर्स विल बी डी विल बी द राइट आंसर। It is high time Ram. Excuse me, if you get the words it is high time, it is about time, it is proper time, it is opportune time, अगर उसके बाद सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वह V2 होता है। याद रखिएगा इट इज़ हाई टाइम के बाद ये मेरा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर V2 चाहिए। वी हैव टू सेलेक्ट द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। सो गोज ये V5 है, इज गोइंग ये V4 है, और हैज़ गोन ये V3 है। सो योर आंसर्स विल बी
D will be the right answer. 7 questions. My friend usually up early in the morning. I have just taught you कि if you get the words usually, regularly, occasionally, every day, once a week, once a month, once a day, once a year, याद रखिए वह प्रेजेंट इंडिफिनिट में चला जाता है। तो याद रखिएगा माय फ्रेंड अपने आप में एक सब्जेक्ट है और यूजुअली दिस इज योर एडवर्ब है और इसके बाद यहाँ पर आपको एक वर्ब फिट करना है माय फ्रेंड्स, दैट इज योर थर्ड पर्सन, सो योर आंसर विल बी वैक्स। याद रखिएगा नॉट वेक, नॉट वेक्ड और नॉट हैज वेक। ओके, सो योर आंसर्स विल बी ए विल बी द राइट आंसर। दे फुटबॉल एवरी संडे, याद रखिएगा एवरी संडे दैट इज ए हैबिचुएटेड टाइप, सो present indefinite we have to select they played, it's past play, your answers will be B will be the right answer. Okay, nine questions. Look at the 9 question. His project yesterday, याद रखिएगा yesterday I have just taught you yesterday, ago, last, that will go in past indefinite, so you have to select second form of verb. And where is the second form of verb? C will be the right answer. Okay, this is your 10 questions and this is your last question. This is your subject. This novel 3 times, याद रखेगा 3 times has given a time, सो याद रखिएगा दिस वर्ड विल फिट इन प्रेजेंट परफेक्ट, सो इफ यू फिट रीड दिस इज योर प्रेजेंट इंडिफिनिट, सो इट्स आउट, हैव read, reads और am read, so your answers will be B will be the right answer. Okay.